अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 सेल को। तो आज इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल। उसमें हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक ऑर्गेनेली है और ये साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड होती है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ये दिखाई देती है। इसमें होता ये है कि एक नेटवर्क होता है चैनल्स का जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म में मूव करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाती है और ये इन्वॉल्व होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच नहीं होते और इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। अगर हम इन चैनल्स की बात करें तो चैनल्स के दरमियान जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे हम नाम देते हैं सिस्टरने का। ये मेम्ब्रेन जो है ये चैनल्स को सेपरेट करती है और राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ अपीयर होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। बेसिकली ये लिपिड्स को मेटाबोलाइज करता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है, यानी उसकी ब्रेक डाउन करवाता है और उसकी फॉर्मेशन करवाता है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के जो प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है ड्रग्स की। अगर हम लीवर की बात करें तो ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में। तो लीवर जो है इसके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं लीवर सेल्स में। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो इसी वजह से ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन है कि ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को, यानी जो नर्व सेल्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करवाता है एक सेल से दूसरी तरफ या एक सेल के अंदर ही एक तरफ से दूसरी तरफ, और ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो फराहम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमें एक नेटवर्क नज़र आता है चैनल्स का जो कि एक्सटेंडेड होता है साइटोप्लाज्म में। और ये जो चैनल्स हैं ये कॉन्टीन्यूस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और ये अपीयर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक कॉन्टैक्ट में। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे न्यूक्लियस के साथ जो है ये नेटवर्क जो है वो उसके साथ अटैच है और ये साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड फॉर्म में मौजूद होता है। अब ये जो इंटायर सिस्टम होता है चैनल्स का इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो वेरी करती है अपेरेंस में सेल से सेल की तरफ, और वो मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है इन चैनल्स में वो सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स के ज़रिए, स्फेरिकल या फिर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स के ज़रिए, जिसे हम नाम देते हैं सिस्टरने का। यहाँ पे जो है एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स जो है ये डिफरेंट नज़र आ रही हैं और इनको हम नाम देंगे कि ये सिस्टरने हैं। इसके बाद इनकी दो मोर्फोलॉजिकली फॉर्म्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक है इनकी फॉर्म जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी तरफ हमारे पास है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये इन्वॉल्व होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो फिर वो स्टोर्ड हो जाती है साइटोप्लाज्म में या फिर वो एक्सपोर्ट हो जाती है सेल तक इन चैनल्स के ज़रिए। तो जो स्मूथ सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हमने उनके फंक्शन की बात की कि ये हेल्प्स करते हैं मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के, स्पेशली जो है लिपिड्स के, यानी लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में ये
इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि ये हेल्प करते हैं कि ड्रग्स जो हैं, जो हार्मफुल ड्रग्स हैं, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाए। इसके अलावा कुछ सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस के लिए, जैसे कि मसल सेल्स हैं या फिर नर्व सेल्स। इन एडिशन में ये कहा जाता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में एक पार्ट सेल से दूसरे की तरफ। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को। इसी वजह से क्या होता है कि सेल जो है उसकी शेप मेंटेन रहती है, यानी इसका जो एक नेटवर्क है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कहा कि ये इन्वॉल्व होते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, यानी ये लिपिड्स में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर हमने लिवर का कहा कि लिवर जो है वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, जिसके पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का प्रोसेस जो है ये भी लीवर में ही होता है। इसके अलावा हमने कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, यानी जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो भी ट्रांसमिट होती हैं बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर, जैसे कि नर्व सेल्स हैं या फिर मसल सेल्स हैं, जो कि अहम मैसेजेस हैं वो बॉडी तक पहुंच जाती हैं, डिफरेंट पार्ट्स तक। इसके अलावा ये जो चैनल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये इनका एक चैनल मौजूद होता है, एक नेटवर्क जो है वो सेल में मौजूद होता है। अब इस नेटवर्क की वजह से क्या होता है कि जो सेल है वो अपनी स्पेसिफिक जो शेप है उसको मेंटेन रखता है, इस मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से, जो कि ये सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैंक्स।